हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कोरे हाउस रिएक्शन के बारे में। आप सभी ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी होगी। वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है, किसी को पता है? वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होती है, अल्केन बनता है। लेकिन केवल इवन नंबर कार्बन वाले अल्केन ही आप वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं। कोरे हाउस रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन का जो लिमिटेशन था वो खत्म हो जाता है। यहां पर आप इवन कार्बन वाले अल्केन तो बना ही सकते हैं, ऑड नंबर वाले भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रांच्ड अल्केन भी बना सकते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन होती है। कोरे हाउस रिएक्शन में सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी लिथियम मेटल के साथ, तो बनेगा अल्काइल लिथियम, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर अल्काइल लिथियम की रिएक्शन होती है कॉपर आयोडाइड के साथ। कॉपर मेटल ही लेना है, आयोडाइड ही लेना है, रिएजेंट स्पेसिफिक है। अल्काइल हैलाइड लिथियम मेटल के साथ बनाएगा अल्काइल लिथियम। फिर सेकेंड स्टेप में अल्काइल लिथियम की रिएक्शन होगी कॉपर आयोडाइड के साथ, यहां बनेगा गिलमन्स रिएजेंट। और गिलमन्स रिएजेंट बनने के बाद इसकी रिएक्शन आप किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा सकते हैं। स्टार्टिंग में जो अल्काइल हैलाइड लिया वो भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं, तो फाइनली आपको मिलेगा अल्केन। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। कैसे होती है देखते हैं। हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मिथाइल क्लोराइड आपने लिया, अल्काइल हैलाइड। सबसे पहली स्टेप में रिएक्शन होगी लिथियम मेटल के साथ, बनेगा मिथाइल लिथियम, बाय प्रोडक्ट होगा लिथियम क्लोराइड। ये मिथाइल लिथियम जो बना, नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्ट करेगा कॉपर आयोडाइड के साथ और ये बनाएगा लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, इसको बोला जाता है गिलमन्स रिएजेंट। यदि आप यहाँ इथाइल क्लोराइड लेंगे या इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, अल्काइल ग्रुप इथाइल होगा, तो यहाँ क्या बनेगा? लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट। प्रोपाइल ग्रुप ले लेंगे, प्रोपाइल हैलाइड है तो लिथियम डाइप्रोपाइल क्यूप्रेट। आगे समझ में बिल्कुल इजी। ये गिलमन्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। गिलमन्स रिएजेंट बनने के बाद इस गिलमन्स रिएजेंट के साथ आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे सपोज स्टार्टिंग में अपन ने मिथाइल हैलाइड लिया था, तो आप मिथाइल हैलाइड भी ले सकते हैं। तो यहां पर बनेगा क्या? यदि आप मिथाइल हैलाइड लेते हैं, जैसे हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, तो जो भी अल्काइल हैलाइड है उसका अल्काइल मिथाइल और एक अल्काइल मिथाइल इससे मिलेगा, आपको मिलेगा इथेन। बाय प्रोडक्ट क्या होंगे? एक मिथाइल कॉपर के साथ रहेगा, मिथाइल क्यूप्रेट, और ये लिथियम और ये ब्रोमीन मिलके बना देंगे लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें देखिए लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट गिलमन्स रिएजेंट हम बना चुके हैं। अब रिएक्शन हो रही है इथाइल क्लोराइड के साथ, तो इससे मिलेगा अल्काइल ग्रुप कौन सा? मिथाइल है, तो इससे मिलेगा मिथाइल और इससे मिल रहा है इथाइल। ये मिथाइल और इथाइल कंबाइन होकर बना देंगे प्रोपेन। बाय प्रोडक्ट होगा लिथियम और क्लोरीन, लिथियम क्लोराइड, और यहां बचा मिथाइल और कॉपर, मिथाइल क्यूप्रेट। ये हमने सर्कल इसलिए कर दिया है कि ताकि आपको समझ में आए कि एक अल्काइल तो इससे मिल ही रहा है और यहाँ जो भी अल्काइल है वो भी इस अल्काइल से अटैच होगा। जैसे मिथाइल लिया तो मिथाइल मिथाइल इथेन बना दिया। यहाँ आपने अल्काइल हैलाइड चेंज कर दिया, इथाइल हैलाइड ले लिया, तो इथाइल और मिथाइल मिलकर कंबाइन होकर क्या बना देंगे? प्रोपेन। तो इवन नंबर वाला अल्केन बन रहा है, ऑड नंबर वाला अल्केन बन रहा है, और इससे आप ब्रांच्ड अल्केन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। सपोज गिलमन्स रिएजेंट तो वही लिया हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। अब रिएक्शन करा दी इसकी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड के साथ, तो इसका मिथाइल कहां जुड़ेगा? जहां हैलोजन जुड़ा हुआ है। आयोडीन कहां जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन से, तो मिथाइल वहीं पर जुड़ेगा। ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी ब्रांच अल्केन बन गया ना। उसके अलावा ये लिथियम आयोडीन, लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा और मिथाइल क्यूप्रेट बचेगा। तो इससे आप इवन कार्बन वाला अल्केन, ऑड कार्बन वाला अल्केन और ब्रांच्ड अल्केन, ये तीनों कंपाउंड बना सकते हैं, जो कि वुड्स रिएक्शन में आप नहीं बना पा रहे हैं। आया समझ में?
तो वुड्स रिएक्शन से बेटर रिएक्शन। ये गिलवंस रिएजेंट, लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। लिथियम चूंकि मेटल है, अल्कली मेटल है, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, और बचा हुआ डाई अल्काइल क्यूपरेट ये नेगेटिव पार्ट है। ये गिलवंस रिएजेंट। अब इस रिएक्शन से आप मीथेन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि कम से कम सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड जो है वो मिथाइल तो लेना ही पड़ेगा। अब दो अल्काइल गिलवंस रिएजेंट और एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो कम से कम 2 कार्बन वाला अल्केन प्रोड्यूस होगा। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। लेकिन आप इवन नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, इवन ब्रांच अल्केन भी इस कोरे हाउस रिएक्शन से बना सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।